नमस्कार दोस्तों, हॉकफिट न्यूज़ में आप सभी का अत्यंत स्वागत है। दोस्तों, जिस तरीके से जो घमासान स्थिति भारत और चीन के बीच में बॉर्डर पर चल रही है, इस समय मीडिया भले ही इस बात को दिखाए या ना दिखाए, लेकिन इस समय जो सही मायने में स्थिति भारत चीन बॉर्डर पर लद्दाख के आसपास विशेषकर चल रही है और अक्साई चीन के क्षेत्र में जो चल रही है, वो वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाली है। और यहाँ तक कि जो स्थिति है वो भीषण युद्ध जैसी चल रही है। भारत और चीन के बीच अप्रैल में शुरू हुआ तनाव अभी भी समाप्त नहीं होता दिखाई दे रहा है। कई दौर की बातचीत के बाद चीन के रुख से इस समय ये लग रहा है कि चीन इस समय भी स्थिति को ऐसा ही बनाए रखना चाहता है और भारत भी अब चीन के इस स्थिति को स्वीकार करने के संकेत भी दे रहा है, जिसमें भारत के सैनिकों की इस समय एलएसी पर क्या स्थिति है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। पर सबसे पहले कमेंट में दोस्तों जय जवान लिखना ना भूलें, क्योंकि यदि अगर इस देश का जो अन्नदाता यानी कि किसान है, यदि वो आपने खून पसीने की मेहनत से आप लोगों तक फल सब्जियां पहुंचा रहा है, फसलें पहुंचा रहा है, तो इसी प्रकार इस देश में यदि सांस लेने की भी आज़ादी अगर किसी की वजह से है तो इस देश के सैनिकों की वजह से है। तो सबसे पहले वो सभी लोग जो भारतीय सेना का समर्थन करते हैं, कमेंट में जय जवान लिखना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि दोस्तों इन कड़ाके की ठंड में जब हम अपने घर में स्वेटर और टोपी पहनकर बैठे हैं, ऐसे दौर में इस समय भयंकर बर्फ़ में -35 -40 डिग्री तक के टेम्परेचर में आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं कि कितनी भयंकर ठंड होती होगी। जब -35 -40 का टेम्परेचर जाता होगा, तब ऐसे दुर्गम क्षेत्रों में जहाँ 20-25 फुट बर्फ़ पड़ी रहती है, वहाँ पर दिन में 6-6 घंटे चल चल कर, पैदल चल के, पहाड़ों में चढ़ के देश की सीमाओं की निगरानी करने वाले जो जवान हैं, उनको हमारी तरफ से पूरा पूरा नमन है दोस्तों। हॉकफील्ड की टीम से की तरफ से पूरा नमन है। आप लोग भी कमेंट में जय जवान लिखना ना भूलें। अब आपको बता देता हूं दोस्तों कि एलएसी पर जो हमारे सैनिकों की स्थिति है वो बेहद आक्रामक है। वहीं भारत ये भी चाहता है कि स्थिति अप्रैल से पहले जैसी हो जाए, लेकिन चीन के ना मानने पर अब भारत ने बॉर्डर पर 15 दिनों के भयंकर युद्ध के लिए गोला बारूद जमा करना शुरू कर दिया। जी हाँ, मैं दोबारा से दोहराऊंगा, चीन के ना मानने पर अब भारत चीन सीमा के बॉर्डर पर वहाँ पर 15 दिनों के भयंकर युद्ध के लिए गोला बारूद जमा कर देना शुरू कर दिया है। अब आपको बता देते हैं कि विश्वसनीय, देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ एजेंसी यानी कि एएनआई की रिपोर्ट के अनुसार चीन के साथ तनाव के बीच में भारत ने अब 15 दिनों के भयंकर युद्ध के लिए हथियारों और गोला बारूद की अपनी स्टॉकिंग बढ़ाने के लिए रक्षा बलों को अधिकृत करके एक महत्वपूर्ण कदम उठाया। यानी कि हम इस समय पूरी तरह युद्ध की तैयारी करके बैठे हैं दोस्तों। आज आज चीज़ें आसान लग रही होंगी, अब कोरोना के केसेस भी पहले जितने नहीं हैं, लेकिन यदि बात करें बॉर्डर की तो वहाँ पर भीषण युद्ध की स्थिति है। भारतीय सेना ने 15 दिनों के भयंकर युद्ध के लिए हथियारों, गोला बारूद की अपनी स्टॉकिंग बढ़ाई है। रक्षा बलों को इस बात के लिए नोटिफाई किया गया है। ये सिर्फ चीन से सटे बॉर्डर के लिए नहीं, बल्कि पाकिस्तान और चीन से दोनों से युद्ध की स्थिति के लिए है। क्योंकि यदि भारत का चीन से युद्ध होता है तो ऐसी स्थिति में पाकिस्तान भी युद्ध में कूदने की पूरी पूरी कोशिश करेगा। तो दोस्तों, जवानों को मनोबल बढ़ाते रहिए, इस वीडियो को शेयर करते रहिए। आगे आपको इस खबर के बारे में बताता हूँ कि पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ जारी संघर्ष में स्टॉकिंग की आवश्यकताओं और आपातकालीन वित्तीय शक्तियों को प्रयोग करते हुए सुरक्षा बलों द्वारा स्थानीय और विदेशी स्रोतों से उपकरण और गोला बारूद के अधिग्रहण के लिए 50,000 करोड़ रुपये से भी अधिक खर्च करने की उम्मीद है। पहले से चल रहे 10 दिवसीय स्टॉकिंग से अब भारत ने स्थिति देखते हुए हथियार और गोला बारूद के अपने स्टॉक को न्यूनतम 15 दिन के स्तर तक बढ़ाने का फैसला लिया है। ऐसे समय पर बॉर्डर पर अगर 15 दिन तक का स्टॉकिंग अगर बढ़ाई गई है हथियारों और गोला बारूद की, तो इसका बहुत बड़ा मतलब है दोस्तों। इसका मकसद चीन और पाकिस्तान यानी कि टू फ्रंट्स पर रक्षा बलों को युद्ध के लिए तैयार करना है। एएनआई ने एक सरकारी सूत्र के हवाले से बताया है कि दुश्मनों के साथ 15 दिवसीय गहन युद्ध लड़ने के लिए अब कई हथियार प्रणालियों और गोला बारूद का अधिग्रहण किया जा रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि रक्षा बलों के लिए इस स्टॉकिंग की प्रक्रिया को कुछ समय पहले मंजूरी दे दी गई थी। उरी हमले के बाद ये महसूस किया गया उन परिस्थितियों में पर्याप्त स्टॉक की कमी थी और तत्कालीन रक्षा मंत्री मनोहर पार्रिकर के नेतृत्व वाले रक्षा मंत्रालय ने सेना, नौसेना और वायुसेना तीनों के उपाध्यक्षों की वित्तीय शक्तियों को बढ़ाकर 100 करोड़ रुपये से सीधा 500 करोड़ रुपये कर दिया था, यानी 5 गुना बढ़ा दिया था। अब तीनों सेवाओं को किसी भी उपकरण को खरीदने के लिए, तीनों सेनाओं को किसी भी उपकरण को खरीदने के लिए 300 करोड़ के आपातकालीन वित्तीय अधिकार भी दिए गए थे कि यदि कोई इमरजेंसी की सिचुएशन तो इमीडिएटली 300 करोड़ रुपये का बजट डिफेंस में किसी इक्विपमेंट्स को खरीदने के लिए बढ़ाया जा सकता है। तो ये बहुत बड़ा कदम है अपने आप में। और मोदी सरकार में ये बात नज़र आ रही है, बिल्कुल साफ साफ नज़र आ रही है कि
भारतीय सेना को मजबूत करने और भारत की सीमाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए और एक उनको सुनिश्चित करने के लिए कि उन पर कोई भी प्रकार का अतिक्रमण करने की कोशिश ना करे, इस दिशा में मोदी सरकार के जो कार्य हैं वो बेहद प्रशंसनीय हैं। और ये बात आज किसी से छुपी नहीं है कि मोदी, जैसे लोग कहते थे इंदिरा गांधी के ज़माने में कि इंदिरा इज़ इंडिया, इंडिया इज़ इंदिरा, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन बस एक जैसे कहते हैं जुमला चलाने वाली बात थी। लेकिन मोदी सरकार जो है जुमले में नहीं, एक्शन में बिलीव करती है। 10 दिन का नहीं, पूरे 15 दिन की स्टॉकिंग कर दी गई है सीमाओं पर। जैसे चीन को भी काटो तो खून नहीं, इस समय चीन भी सोच रहा है कि भारत किसी भी मामले में डर बिल्कुल नहीं रहा है। और आप देखिए कि महाराष्ट्र में GWM जो है, ग्रेट वॉल मोटर्स चाइना का, उसका 3,500 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। उस कंपनी को भगा दिया गया, चीनी कंपनी को। अगर चाइना की जो तकरीबन 60 कंपनियां जो अलग अलग ऐप्स चला रही थी, वो उनकी बात करें, साथ ही साथ मतलब चीन की 100 से ज़्यादा ऐप इस समय भारत से उड़ा दी गई हैं। सिर्फ आपको पता है, केवल ऐप्स उड़ाने की वजह से, जो हमने ऐप्स इंडिया में बैन करी हैं, उसी की वजह से चीन को सैकड़ों करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। उसके बाद अगर बात करें तो जो कंस्ट्रक्शन यानी कि जो निर्माण का जो क्षेत्र है, उसमें कई हज़ार करोड़ के जाने कितने ठेके चीन को जो दे रखे थे वो कैंसिल कर दिए गए हैं। और तमाम इंडस्ट्रीज़ में, चाहे ऑटोमोबाइल की बात करें, मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, टॉय इंडस्ट्री की बात करें, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार मोदी जी के साथ मिलकर ये प्लान कर रही है कि उत्तर प्रदेश में किस तरीके से टॉय क्लस्टर बनाया जाए। नहीं, उत्तर प्रदेश को अब एशिया का टॉय सिटी बनाई जाएगी, जहाँ पे पूरे एशिया के कंजम्पशन के लेवल के वहाँ पर टॉयज़ बनाए जाएंगे। तो ये जिस तरीके के कदम उठाए जा रहे हैं सीमा से लेके देश के अंदर शहरों तक, चीन को सिर्फ अपने देश की सीमाओं तक नहीं आने देना है, साथ ही साथ चीन को अपने घर में भी नहीं आने देना है, चाहे चीनी सामान को भी नहीं आने देना है। चीनी सामान यदि आपके घर में आ रहा है तो ये समझिए कि चीन भी आपके घर तक पहुंच गया है। तो दोस्तों, अब ऐसे में भारत पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में चीन के साथ जहाँ पर भिड़ा हुआ है, वहीं चीनी जो है कई स्थानों पर अपनी हरकत बढ़ाए हुए हैं और LAC की जो यथास्थिति है उसको बदलने की बार बार कोशिश कर रहे हैं। आपने सोशल मीडिया पर ऐसी कई वीडियोस देखी होंगी जिसमें भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच में भिड़ंत हुई, भारतीय सैनिकों ने 2-4 थप्पड़ भी लगा दिए उनके। और लेकिन जो है ना, ये तो गर्मा गर्मी जो है जो बॉर्डर पर हो रही है। गलवान की भी आपने शायद कुछ वीडियोज़ देखी हों कि किस तरीके से चीनी सैनिक जो हैं भारतीय सैनिकों पर पत्थर फेंक रहे थे। लेकिन बड़ी बात यह कि जो हमारे सैनिक हैं उनके अंदर जो जज्बा है लड़ने का, वो चीनी सैनिकों में है ही नहीं दोस्तों, कभी हो भी नहीं सकता। अगली जो वीडियो लेके आऊँगा उसमें ये भी आपको बताऊँगा कि आखिर चीनी सैनिकों में वो जज्बा क्यों नहीं है। बहुत बड़ा कारण है दोस्तों, इसके पीछे भी बहुत बड़ा कारण है। अगली वीडियो में आपको इसके बारे में बताऊँगा जब अगली बार चीन के बारे में बात होगी दोस्तों। फ़िलहाल अब मेरी आप लोगों से बस इतनी ही एक जैसे कहते हैं कि इतना सा निवेदन है कि जहाँ तक संभव हो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, घंटी का निशान, ताकि आप तक हर देशभक्ति से संबंधित खबर पहुँचती रहे और आप जागरूक बने रहें। खुद तो आप जागरूक होते ही हैं ये वीडियोस देख के, आप साथ ही साथ दूसरों को भी जागरूक करें। तो इस वीडियोस को सोशल मीडिया के जितने भी तमाम प्लेटफॉर्म्स हैं उनके थ्रू शेयर कीजिए, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, हर जगह जहाँ आपको लगता है वहाँ पर शेयर कीजिए और लोगों की नॉलेज बढ़ाइए। ठीक है दोस्तों, तो अभी बस देश के जवानों के प्रति मैं पूरी श्रद्धा के साथ उनको एक नमन करना चाहूँगा। आप भी कमेंट में जय जवान लिखना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। अभी के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।